तेरी सासू माँ। सासू माँ? बुढ़िया मेरे भाई का पर्स चुराती है, ये तो मम्मी को चोरी करती है। अरे शिवानी रुको, तुम ये क्या कर रही हो? इस बेचारी को क्यों मार रही हो? जतिन मैं जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। ये बुढ़िया है ना मेरे भाई का पर्स चुरा रही थी। अरे शिवानी तुम कैसी बातें कर रही हो? इस बुढ़िया की हालत तो देखो, तुम्हें लगता है ये किसी का पर्स चुराएगी? अरे जीजा जी, मेरा ना यहाँ पे पर्स गिर गया था और ये बुढ़िया ना चुरा रही थी उसको। अरे साले साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्या पता ये बेचारी आपको पर्स देना चाह रही हो। अरे जीजा जी, अगर इसे पर्स गिरा हुआ मिल भी गया था तो ये मुंह से बोल भी तो सकती थी ना। अरे छोड़ो ये सब, तुम मुझे कंबल दो, मैंने कंबल देता हूँ। और शिवानी तुम इनके ऊपर से ये वाला कंबल हटाओ। अरे जतिन क्यों इस बुढ़िया को कंबल दे हम? जैसे इस बुढ़िया की हरकत है ना, इस बुढ़िया का तो और मारना चाहिए। अच्छा ठीक है जतिन, तुम्हें कंबल ही बांटने हैं ना, तो हम दोनों बांट देंगे। तुम्हें ऑफिस के लिए ना लेट हो रहा होगा, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे पैर छोड़ो मेरा, अरे पैर छोड़ो, पैर क्यों पकड़ा मेरा? बुढ़िया पैर छोड़ मेरे पति के। क्या कर रही है बुढ़िया? पैर छोड़। मैंने कहा ना पैर छोड़। माँ? अरे जतिन पीछे हटो, तुम ऐसे ही किसी को भी छू लोगे क्या? अरे देखो ना कितनी गंदी है ये, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं इसने। अरे शिवानी तुम देखो ना, इनके हाथ में भी सेम वही कंगन है जो मेरी माँ के हाथ में था। जतिन तुम कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही कंगन हो सकता है क्या? बाकी भी तो हो सकते हैं ना। अरे शिवानी मैं मानता हूँ कि दुनिया भर में ऐसे बहुत कंगन होंगे, लेकिन मैंने अपनी माँ के कंगन पे ना नाम लिखवाया था। और देखो ना इस कंगन पे भी माँ का नाम लिखा हुआ है। जतिन मम्मी जी यहाँ पर कैसे आएंगी? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मम्मी जी ना तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है और ये लोग ना होते ही चोर हैं। इसने चुरा ली होगी माँ की कंगन। ओए कहाँ से मिला है तुझे ये कंगन? अरे जीजा जी, क्या कंगन कंगन लगा रखा है? आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा, आप जाइए ना। हाँ जतिन मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लेट हो रही होगी, तुम जाओ। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा वहम हो सकता है, लेकिन जब तक मैं इनकी शक्ल नहीं देख लेता ना, मैं जाने वाला नहीं हूँ। अरे शिवानी इतनी देर हो गई, मैं फ्रेश होकर भी आ गया, पर मम्मी का कुछ पता ही नहीं है। अरे मम्मी जी ना तीर्थ यात्रा पर गई है अपनी सहेलियों के साथ। क्या तीर्थ यात्रा पर उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। रुको मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अरे मम्मी जी को ना फोन करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो फोन ही नहीं लेकर गए। मम्मी जी कहकर गई है कि मैं इनसे मोह माया से दूर रहना चाहती हूँ, वो सिर्फ ना भक्ति में लीन रहना चाहती है। क्या यार, ये मम्मी जी भी ना कम से कम मुझे एक बार बता तो देती जाने से पहले। अब पता नहीं उनकी सहेलियां उनका ध्यान रखेंगी भी या नहीं। ऊपर से माँ की याददाश्त भी कमजोर है। अब मैं भी अगले साल ही आ पाऊंगा और तभी मिल पाऊंगा अब माँ से। अरे कोई बात नहीं जतिन, तुम अगली बार आओगे तो अगली बार मिल लेना। हाँ अब क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करो, खाना लगाओ। माँ अब इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ बोलिए ना कुछ। अरे माँ क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे हाँ जतिन, ये तो हमारी मम्मी जी है, पर ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी ना। हाँ शिवानी, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि माँ यहाँ कैसे आई। पर देखो ना माँ कुछ बोलती ही नहीं है। माँ कुछ बोलिए ना। भैया ये बोलेंगी कैसे? ये तो पागल हो चुकी है। क्या मतलब? भैया आप इनको माँ क्यों बोल रहे हैं? आप इनके बेटे हैं क्या? हाँ मैं इनका बेटा ही हूँ, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? भैया ये कुछ इसलिए नहीं बोल पा रही है क्योंकि ये पागल हो चुकी है। ये मुझे 6 महीना पहले मिली थी, तब तो ये ठीक थी, पर धीरे धीरे करके ये अपने बेटे के इंतजार में बिल्कुल पागल हो चुकी है। भाई क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी माँ की ये हालत हुई कैसे? देखिए भैया मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर ये जब ठीक थी तब मुझे बताई थी। इनके बहू और बहू के भाई इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए थे, और ये भी बताई थी कि इनका बेटा कुछ काम से बाहर रहता है, तो अपने बेटे के पास भी ये नहीं जा पाई। भैया मैं तो इनसे बोला भी था कि अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, पर इनका याददाश्त इतना कमजोर था तो ना इनको घर का अपना एड्रेस मालूम था, ना अपने बेटे का फोन नंबर। अबे ओए पागल, क्या बोले जा रहे तू? और जतिन तुम किसी की बातों में आ जाओगे क्या? चुप करो शिवानी, तुम झूठ ये नहीं झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। अरे अगर मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर गई होती तो ये यहाँ क्या कर रही है? अरे भैया आप खुद सोचिए ना, अगर ये तीर्थ यात्रा पर जाती तो इनके पास बैग होता, पैसा होता, पर इनके पास ना बैग था ना पैसा था। और ये तो खुद बताई थी इनके बहू और बहू का भाई इनको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिए थे। और ये जब से मिली है एक ही कपड़ा में रहती है, जो मिलता है खाती है और यहीं पर सो जाती है।
अरे जीजा जी, मुझे तो लगता है यही चोर है, इसी ने ना माँ जी का सारा सामान चुरा लिया होगा। अरे नहीं भैया, आप मेरे बात पर यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसमें चेक करा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो शिवानी, हम अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कराते हैं। अरे जतिन, तुम किसी भी अरे गहरे की बातों में आ जाओगे क्या? और तुम खुद सोचो, 6 महीने पहले की सीसीटीवी फुटेज कौन निकाल के देगा तुम्हें? कोई बात नहीं, वो जितना पैसा मांगेंगे मैं उतना पैसा दूंगा, पर मुझे ये जानना है कि मेरी माँ की ये हालत करी किसने। यश, तुम एक काम करो, पुलिस को कॉल मिलाओ। जी जीजा जी, वो अरे क्या हुआ यश, तुम डर क्यों रहे हो? मिलाओ ना फोन। जतिन, पुलिस को क्यों कॉल करना? जो भी बातें हम यहीं पे सॉर्ट कर लेते हैं ना। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। सच? कैसा सच? ये क्या बोल रही हो शिवानी तुम? माँ जी क्या जो भी हालत है ना, उस सब के जिम्मेदार मैं और मेरा भाई है। क्या शिवानी, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जितिन, मैं भी क्या करती, तुम तो दूसरे शहर में काम की वजह से रहते हो और तुम्हारी माँ का ख्याल मैं रखती हूँ। उनकी वजह से मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाती, मैं अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाती हूँ। बस तुम्हारी माँ की सेवा करती रहती हूँ मैं पूरा दिन। अरे क्या फायदा इतनी प्रॉपर्टी और पैसे का जब मैं अपनी लाइफ एंजॉय ना कर पाऊँ। जितिन, तुम खुद सोचो ना, मेरी भी तो कोई लाइफ है ना, और मैं शादी करके इस घर में इसलिए थोड़ी ना आई हूँ कि मैं बस तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तो बस ये चाहिए था ना कि मैं बस तुम्हारी माँ का ख्याल रखूं, तुम्हारी माँ की नौकरानी बन जाऊं। अरे एक बार को तो सेवा करना भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ की दिमागी हालत इतनी खराब है कि मैं इन्हें कुछ बोलूं तो ये भूल जाती है, उल्टे सीधे काम करने लग जाती है। दिन भर मुझे इनके आगे पीछे घूमना पड़ता था कि माँ जी ने कोई काम न बिगाड़ दिया हो। और एक बात बताओ तुम मुझे, तुम मेरे भाई को यहाँ पर किस लिए लेकर आए थे? पढ़ाई लिखाई के लिए ना, लेकिन वो बेचारा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता था। मेरे भाई का टाइम भी ना तुम्हारी माँ की सेवा करने में निकलता था। इसीलिए जब तुम्हारा दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ ना, तो मैंने और मेरे भाई ने ये प्लान बनाया कि हम तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दें। पर जितिन, सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि माँ जी की ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे तो ये लगा था कि माँ जी भटकते हुए वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगी और वहाँ पे आराम से रहेंगी। और मैं सच कह रही हूँ जितिन, मुझे तुम्हारी माँ से कोई नफरत नहीं थी। मैंने तो बस ये सब इसलिए किया ताकि मैं और मेरा भाई अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। पर प्लीज जितिन, हम दोनों को माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें अपने फायदे के लिए माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो जितिन। क्या शिवानी, तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया? अरे मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरी बीवी हो, और तुम जानती थी ना कि मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। और मैंने तुमसे शादी से पहले भी कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखो या ना रखो, लेकिन मेरी माँ का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। और तुम तो जानती थी ना कि मेरी माँ मेरे बिना नहीं रह सकती। जब मैं यहाँ रहकर ऑफिस जाया करता था ना, और मैं जब तक घर नहीं आ जाता था, तब तक मेरी माँ खाती पीती नहीं थी, अरे सोती तक नहीं थी मेरी माँ। और ये सब जानते हुए भी तुमने मेरी माँ को मुझसे अलग करना चाहा। अरे जरा देखो उनको, उनकी हालत क्या हो गई है मेरे बिना। और देखना, भगवान ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए। अरे सारा घर बार प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम ही तो था। तुमसे मांगा ही क्या था मैंने कि मेरी माँ का सिर्फ ख्याल रखना, और तुमसे वो भी नहीं हुआ। और तुझे मैंने अपने घर पर रखा, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरा सारा खर्चा मैंने उठाया, और तू क्या कर रहा था? खैर, तुम दोनों से ना बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों से ना मैं कानूनी तौर पर ही निपटूंगा। तुम दोनों के दोनों अभी के अभी घर जाओ और अपना सामान पैक करो, निकल जाओ मेरे घर से। और शिवानी, तुम आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। जीजा जी प्लीज माफ कर दो। बस करो तुम, मुझे और मेरी माँ को ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है।